फाइनली एफआईज थोड़ा लौटे, थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए लौटे या फिर थोड़ा लंबा समय दिख सकता है, ये बताइए सर। क्योंकि एंड में जो गिरावट हुई है, हालांकि फ्यूचर्स के वॉल्यूम पे चल कह सकते हैं थोड़ा कम है, बट एंड में गिरावट हुई, तो उसके बाद अगर आप देखें एफआईज का बाय फिगर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दो चीज़ें हैं दीप, एक तो ये कि एफआईज लगातार पिछले कई दिनों से अपनी बिकवाली कम करने का संकेत तो दे ही रहे थे, करेक्ट। फिगर्स जो 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ के आते थे, 7-7 हज़ार करोड़ के, 1-1 बिलियन डॉलर की बिकवाली भी हमने देखी है। वहाँ से आप 4,000 करोड़ पे आए, फिर 2,000 करोड़ पे, फिर 1,000 करोड़ के नीचे के फिगर आने लगे। और दूसरा वायदा कारोबार में तो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन लगभग लाइफ टाइम लो पर 15% के आसपास चल रही, तो वहाँ बेचने की गुंजाइश और जगह बची नहीं है। तो जुलाई सीरीज पे बुलिश होने का एक बड़ा कारण ये भी है, एफआईज इंडेक्स पे लॉन्ग है ही नहीं है। सो ऐसे में आपके लिए कितना बेच के बेचेंगे आप, करेक्ट। सो एक वो है। दूसरा रहा सवाल कल का, तो कल हो सकता है थोड़ी बहुत इंडेक्स बाइंग हुई हो फर्स्ट हाफ में, और उसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्शन दिखाओ। सेकंड हाफ में वाली ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन ज़्यादा छोड़ी है, तो नेट बाय फिगर है। हाँ, 5 हफ्तों बाद बाय फिगर आया है, एंजॉय करना चाहिए, खुश होना चाहिए, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं और एंथुसिस्टिक नहीं हूँ और बहुत मतलब ऐसा कूद जाऊँ कि वाह ये क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा देखते हैं ना 2-4 दिन। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन डेटा के दम पर एक चीज़ जो दिख रही है वो ये कि इंडेक्स में आपके लिए मंदी की गुंजाइश कम हो जाती है। इसका रीज़न ये दीप कि आप देखिए कल न सिर्फ कैश में खरीदा है एफआईज ने 1300 करोड़ का, बल्कि इंडेक्स फ्यूचर्स 925 करोड़ के खरीदे और ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, यानी कि वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स भी 250 करोड़ के खरीदे। तो डेटा ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि कैश में खरीदा है, डेटा क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, महीनों बाद, जब तीनों में एक साथ खरीदारी हो, कैश में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, करेक्ट। इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब निकलता है ये कि पहला, आपके बाजार की नीचे की रिस्क थोड़ी कम हो गई है जी। दूसरा, अगर बाजार नीचे आएंगे तो खरीदारी आएगी, क्योंकि इंडेक्स पे वो काफ़ी शॉर्ट है और स्टॉक्स में बेचने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये डेटा देखकर आपको 16,200 हो जाना चाहिए, तो आपकी गलतफहमी, ये नहीं होगा, नहीं होगा, बट और चाहिए। एक दिन दो दिन डेटा से नहीं होगा। एक दिन पहले भी देखा हुआ है। हाँ, 1-2 दिन पहले भी हुआ है। तो थोड़ी सस्टेन बाइंग दिखे। लेकिन इस बार और पिछली बार में एक फर्क है, पिछली बार 1-2 दिन बाइंग आती है फिर वापस ठंडे हो जाते थे। तब एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 40-50% चलती थी, इंडेक्स पे 60% चलती थी, अब 15% है। सो इसलिए इस बार अगर 1-2 दिन आया तो इस बार बढ़ने की गुंजाइश, बढ़ने की जगह ज़्यादा है पिछले के बार के मुकाबले। राइट। सो इस बार आप बढ़ ज़्यादा सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 दिन आपको ये पॉजिटिव डेटा दी जाए, आप 16,200 निकाल लेंगे। राइट, समझ गया। बस, तो ये बड़ा बदलाव है डेटा में। तो आज ये दूसरा लोकल फैक्टर में सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए यही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है, और साथ में कमोडिटीज़ के दाम भी गिरे हैं, और दो पॉजिटिव ग्लोबली हमें वहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है क्रूड और कमोडिटीज। लोकली एफआईज के डेटा थोड़े बेहतर होते हैं। चलिए, दोनों फैक्टर्स हमारे फेवर में। एक और पॉजिटिव है, कल का उतार चढ़ाव। क्यों? 16,025 आपने देखा, सबको लगा ब्रेकआउट आ गया। और दीप में मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ये बात लगातार कह रहा हूँ, एक्सट्रीम तेजी जब सोचेंगे वहाँ से थप्पड़ मार के धुलाई होगी एग्जैक्टली। और जैसे सोचेंगे कि ताला लगने वाला है बाजार के, ख़त्म है, वहाँ से रिकवरी आएगी। कल आपने ये दोनों इमोशंस एक साथ देख लिए। 16,000 पार करके निकला, ऐसा लगा कि बस खत्म हो गया, अब तो वापस नीचे नहीं आना है। और वो सबको लगता है, और गलत नहीं लगता, मैं किसी की गलती नहीं कह रहा कि कोई गलत, उस समय सबको लगता है कि 16,000 निकला है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। अचानक से रीज़न कुछ भी हो, हम पहले गिरे, डाउ फ्यूचर्स बाद में गिरे, एग्जैक्टली करेक्ट। अब किसी भी रीजन से गिरे लेकिन गिर गए ना, उस समय एकदम ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट बुलिश मूड है आपकी प्राइस। कल लोएस्ट लेवल पे जाके बंद हुए आप 15,800 पे, और सबको डर के कल वापस जोर से नीचे खुलेंगे। और आज क्या हो रहा है, हरे में खुलने की कोशिश। यही इस मार्केट की रीत है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, कि जब आपको एकदम से तेजी वाला माहौल दिखेगा, वहाँ से घूमेगा मार्केट, नीचे आएगा। और जब लगता है कि बहुत ख़राब होने वाला है, वो और ज़्यादा 100-200 निकलेगा पॉइंट निफ्टी बैंक, वहाँ से घूम रहा है। ये हो रहा है। और ऐसे में इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है, होता नहीं। कॉन्ट्रा ट्रेड करना 10 बार बोलेंगे तो 1 आध बार लिया जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। और लेकिन क्या करें, अब यही है। सो अब इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये कि कल के ही कमज़ोर ट्रेडर्स की धुलाई हो गई। क्या कल गिरना इंपॉर्टेंट नहीं था जी, गिरने की स्पीड इंपॉर्टेंट थी। और उस स्पीड से गिरा। एक तो जब है ना, आप है ना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, आपकी स्पीड 120 की है, ठीक है ना, और आपको मालूम है एक्सप्रेस वे खुला है, क्या है मतलब
अचानक से कोई गाय आ जाए या अचानक से कोई गाड़ी बंद दिख जाए आपको और आप उसी लेन में हो, करेक्ट, तो आप हड़बड़ा जाते याद हैं में नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप वो उसके लिए तैयार ही थे कि मुझे Exactly. स्पीड सेम कल 16,000 पे कोई तैयार ही नहीं था कि मेरी स्पीड कम होने वाली है, रिवर्स वाला भी मामला हो सकता है। बिल्कुल 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 और सस्टेन बाइंग धीमे 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 हो रही चल रही थी। थी। तो कल जो स्पीड से नीचे आया उसमें बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, हुए ओपन इंटरेस्ट घट गया, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखेंगे बाजार हल्का हो गया। तो जो हुआ वो जिसमें प्रॉफिट लॉस लोगों का जो हुआ होगा, लेकिन बाजार हल्के हो गए। कमजोर ट्रेडर्स कल फिर से निकल गए सिस्टम से। Right. तो मेरे ख्याल से वो दूसरी चीज़ है जो अच्छी हुई है कल। एक तो एफआईएस की डेटा की क्वालिटी, कल के उतार चढ़ाव के बाद हल्के बाजार, तो आज आपके लिए गिरने की जगह कम है, बढ़ने का स्कोप है। समझ गए सर। तो चलिए, फैक्टर्स थोड़े फेवर में हैं और जैसा अंजलि ने कहा सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है एफआईएस का लौटना।